नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे हमारा जो नया कानून BNS है उसमें रेप की क्या परिभाषा है, रेप के लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, क्या नया जुड़ा है, पुराने कानून में क्या था। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा BNS का धारा जो है 63 क्या कहती है, बलात्संग। बलात्संग क्या होता है? यदि कोई पुरुष किसी महिला की यौन, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी महिला की यौन, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग ना हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है। हस्त साधन मतलब दोस्तों हाथ फेरता है, जिससे कि उस महिला की यौन, गुदा, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी महिला की यौन, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग या बलात्कार किया है। जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है। वो 7 परिस्थितियां कौन सी हैं दोस्तों? तो सबसे पहला क्या है? उस महिला की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार, उस महिला की सम्मति के बिना बलात्कार, उस महिला की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है पुनः मृत्यु या उपहत के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई हो, उस महिला की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। उस महिला की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विचित या मतनता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा, शून्यकारी या अस्वस्थकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मत देती है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। अर्थात कोई नशीला पदार्थ खिला के बलात्कार करना। उस महिला की सम्मत से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की हो। यदि कोई महिला 18 वर्ष से कम आयु की है तो चाहे उसकी सम्मत से या गैर सम्मत से कोई संबंध बनाता है तो यह बलात्कार होगा। जब वह महिला सम्मत संसूचित करने में असमर्थ हो, यदि कोई महिला अपनी इच्छा जाहिर करने में असमर्थ है, विकलांग है और उसके साथ संबंध बनता है। स्पष्टीकरण दोस्तों, इस धारा के प्रयोजनों के लिए योनि के अंतर्गत बृहद भगोष्ठा भी शामिल है। स्पष्टीकरण 2, सम्मति से कोई स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है जब महिला शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा करती है, परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप में विरोध नहीं करती है। मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान की है। इसमें कुछ अपवाद हैं दोस्तों। अपवाद क्या है कि किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या हंता प्रवेशन से बलात्कार गठित नहीं होगा। कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, उस पर आप बलात्कार का आरोप ना लगा दें। दूसरा, किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की न हो तो बलात्कार नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों धारा 64
बलात्कार के लिए दंड, रेप के लिए दंड क्या है? जो कोई धारा 2 से उल्लंघित मामलों के सिवाय बलात्कार करेगा वह दोनों में से किसी के भांति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, कम से कम 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अब लोक नियोजन या जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए ये पुलिस अधिकारियों के लिए उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है सीमाओं के भीतर बलात्कार करेगा या किसी भी थाने के परिषद में बलात्कार करेगा या ऐसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्कार करेगा या लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्कार करेगा या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्कार करेगा, तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं के या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधन में कर्मचारी वृत्त में होते हुए ऐसी जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्कार करेगा या किसी अस्पताल के प्रबंधन तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्कार करेगा या महिला का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत से कोई व्यक्ति होते हुए उस महिला से बलात्कार करेगा या सांप्रदायिक या पंथी हिंसा के दौरान बलात्कार करेगा या किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्कार करेगा या उस महिला से जो सम्मति देने में असमर्थ है बलात्कार करेगा या किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से बलात्कार करेगा या मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित किसी महिला से बलात्कार करेगा या बलात्कार करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानिकारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा या उसी महिला से बराबर बलात्कार करेगा, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष की होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्रकृति जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। स्पष्टीकरण दोस्तों देख लेते हैं हम इसमें। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए का सशस्त्र बल में नौसेना बल, सैन्य बल और वायुसेना बल अभिप्रेत होंगे, अर्थात जो सशस्त्र बल की चर्चा ऊपर हुई है उस सशस्त्र बल में नौसेना बल और वायुसेना बल भी शामिल होंगे और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिसमें ऐसा अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी हैं जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, कोई सदस्य भी हैं, उनको भी वही सज़ा का प्रावधान है, 10 वर्ष कम से कम और अधिकतम आजीवन कारावास दिया जाएगा। दोस्तों ये था भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 और 64 बलात्कार और उसकी सज़ा के बारे में प्रावधान करता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।